नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। भारत कोरोना के विरुद्ध आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहा है। कोरोना का चाहे कितना भी विस्तार हो, कितने भी म्यूटेंट्स आ जाएं, कितने भी वेरिएंट आएं, भारत को चाहे कितनी भी क्षति हो, लोगों ने कितना भी नुकसान सहा, इतने लोगों ने अपने प्राण गंवाए, लेकिन भारत है कि मानता नहीं। वो उन देशों से वैक्सीन भी नहीं लेगा, दवा भी नहीं लेगा जिनसे भारत को नाराज़गी है या जिनको भारत जिम्मेदार समझ रहा है। चीन को यदि दोषी मान रहा है तो वो चीन से ना वैक्सीन लेगा, ना ही कोई दवा लेगा। अमेरिका से यदि उसकी नाराज़गी है तो अमेरिका से भी कोई दवा नहीं लेगा, या दवा लेगा तो अपनी शर्तों पर लेगा। भारत ने खुद की 2 वैक्सीनें बना रखी हैं। उसके अलावा 2 और वैक्सीन्स प्रोसेस में हैं जो भारत बायोटेक ने निर्माण जिनका प्रारंभ किया है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के कोलैबोरेशन से कोविड की दवा भी बना ली गई है, जो कि काफ़ी सीरियस मरीजों के लिए, काफ़ी गंभीर मरीजों के लिए है। उनकी प्राण रक्षा हो सकती है। तो ये दवा 2DG है। इसके अलावा हम समझते हैं कि भारत पीछे नहीं हटने वाला है। कई और दवाओं का और कई तरह के वैक्सीन्स का, अलग अलग की पोटेंसी का, कि दवाओं का वो निर्माण करता चला जाएगा तब तक, जब तक कि भारत में वेरिएंट्स आते रहेंगे। इसके अलावा भारत अब इसलिए भी सावधान हो गया है, और भारत के नागरिक इसलिए भी बहुत जल्दी ही सावधान हो जाएंगे कि नई कोई बीमारी भारत में कभी भी आ सकती है, कभी भी पाँव रख सकती है, या उसे भेजा जा सकता है। और भारत की जनता ऐसा ना हो कि उसके लिए तैयार ना खड़ी हो, वो असावधान ना रहे। भारत की जनता भी अब सतर्क हो गई है। शुरुआती जो वैक्सीन के लिए जो हिचक थी, अब वो हिचक समाप्त हो चली है। अब वैक्सीन के लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं, और भारत में सरकार और सरकार की प्रयोगशाला सभी वैक्सीन के निर्माण के लिए तत्पर हैं, और बहुत सारे वैक्सीन्स अब बनने वाली हैं। कई तरह की वैक्सीन अब अस्तित्व में आने वाली है। हम जानें कि वैक्सीन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कोरोना की चेन टूटती जाएगी। कोरोना के प्रसार में सबसे खतरनाक जो चीज़ है वो है कोरोना की चेन। एक मरीज से दूसरे मरीज, एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक संक्रमित आदमी से दूसरे तक जाना, और ये चेन लंबी, ये जो क्रम है लंबा चलते जाए तो उसे बनता है चेन। और बीच बीच में जहाँ कोई वैक्सीनेटेड या टीकाकृत व्यक्ति पड़ेगा, वहाँ पर ये चेन कमज़ोर होगी, ये चेन टूटेगी, और कई टूटी हुई चेनों से संक्रमण की दर ज़रूर घटेगी। और इसका प्रभाव दिखना ही शुरू हो गया है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आगे बढ़ा है, वैसे वैसे ये चेन कमज़ोर पड़ती दिख रही है, और जहाँ तहाँ से टूट रही है। हम आशा करते हैं कि 1-2 महीना के बीतते बीतते ये चेन छिन्न भिन्न हो जाएगी, ये सारा जाल छिन्न भिन्न हो जाएगा, और इस वायरस के मंसूबे धरे रह जाएंगे। और जहाँ तक हमारे टीके हैं, हमारे वैक्सीन्स हैं, ये बहुत ही प्रभावशाली हैं, और इनका असर दिखाई दे रहा है। और जो भी व्यक्ति इस टीके को ले रहा है उस पर हल्के फुल्के प्रभाव दिखाई दे सकते हैं, हल्का बुखार, बदन दर्द इत्यादि, परंतु यह वायरस से प्राण रक्षा करने में सक्षम है। हो सकता है कि भविष्य में और भी वेरिएंट्स बनाए जाएं, और भी म्यूटेंट्स बनाए जाएं। ये अगर बायोलॉजिकल वारफेयर है, अगर ये जैविक आक्रमण है भारत पर, तो भारत अब इसी बहाने किसी जैविक आक्रमण के लिए भी अब तैयार हो रहा है। भारत का एक माइंड सेट है, एक राष्ट्रीय भावना है लोगों में कि एक आक्रमण होता है तो सारा भारत एक होने लगता है। उसी तरह से कोरोना के विरोध में भी सारा भारत एक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को ये समझ आ रही है कि ये वायरस बाहर से आया हो सकता है, ये कोई जैविक आयुध हो सकता है। तो भविष्य में हो सकता है कि और भी बहुत तरह के जैविक आयुध आएँ, इसी तरह की और भी वेरिएंट्स बनाई जाएं दूसरे वायरस में,
म्यूटेशन करा कि उन्हें हो सकता है कि भेजा जाए या गलती से आए। जैसा कहा जा रहा है कि ये कोरोना वायरस, ये सार्स वायरस का म्यूटेंट रूप है। तो हो सकता है कि वायरस तो बहुत सारे हैं, दूसरे वायरस में भी और म्यूटेशंस हो सकते हैं जो कि भारत पर हमला बोल सकते हैं। तो इसी बहाने भारत की जनता को बहुत सारी जानकारी हो गई है। अब हर कोई समझ रहा है इस वायरस को, और भारत ने जो विपदा झेली है और जो नुकसान सहा है, अब लोग भी इसके प्रति अब सतर्क हो गए हैं और सरकारें समझ गई हैं लॉकडाउन का क्या महत्व है, आइसोलेशन का क्या महत्व है, क्वारंटाइन का क्या महत्व है, प्राकृतिक उपायों का, भारत के प्राचीन आयुर्वेदिक तरीकों का और सामाजिक तरीकों का क्या महत्व है, वो भी लोग अब समझ रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपनी राय देंगे। जय हिंद, जय भारत।